ईरान ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। जिस शहर में मन किया वहां मिसाइल और बारूदों की बरसात सकी है। आपको बता दें, नेतन्याहू की आर्मी ने तो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने का दावा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 13 जून से 17 जून तक इजराइल ने ईरान पर जमकर हमले किए और उससे 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों को मार डाला। लेकिन उसके बाद ईरान ने इजराइल के कम से कम 5 से 8 शहरों पर बेतहाशा हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सबसे आगे रहे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह के 520 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि 1000 ईरानी ड्रोनों ने इजराइल के शहरों पर तबाही मचाई है। इजराइल में चीखते हमलों के सायरनों के बीच ईरानी मिसाइलों के धमाकों ने इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अब इजराइल को डर इस बात का है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल पर हमला जरूर करेगा। पंद्रह दिन में इजराइल पर परमाणु हमला। पिछले 10 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ही ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रख दी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उसे अपने नेता के हाँ कहने का भर इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। पुतिन की चेतावनी, WW3 शुरू। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर इजराइल के भीषण हमलों को देखते हुए साफ कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में फंसने जा रही है। पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अर्थ पर आधारित कार्यक्रम में कही। पुतिन ने दो टूक कहा कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर रूस के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद हैं और अगर ऐसे हालात में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने ईरान का साथ देते हुए नार्निया के तहत मारकर ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। जरा देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को आखिर क्यों और कैसे मारा। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने ईरान में तबाही के लिए एक हिट लिस्ट बनाई। इस हिट लिस्ट में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑपरेशन नार्निया के तहत मारना था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली वायुसेना से भीषण हमले करवाने थे। और इसी के तहत 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत एक साथ ईरान के परमाणु प्रोडक्ट, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन नार्निया को अलग अलग बांटकर ईरान पर ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया। इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें से 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतान,
फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन, सिरीक में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा वक्त में ईरान में 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं। इनमें नतांज फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स और एस्फान परमाणु रिसर्च सेंटर है। इनके अलावा बुशर, दरकोविन और सिरीक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक सीमित है। IAEA के अनुसार इन जगहों के अलावा उन्हें 3 जगहों पर मानव निर्मित परमाणु कण के निशान मिले हैं, लेकिन इन जगहों के बारे में ईरान ने कभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी। ये जगह हैं वारामिन, मारिवन और तुर्कजाबाद। IAEA को साल 2019 और 2020 के बीच इन जगहों पर जाने का मौका मिला था, लेकिन इनसे जुड़े सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले। ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। ईरान से अब तक 1117 भारतीयों को निकाला गया है। मशहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है और इससे पहले कल शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। और वहीं 20 जून को रात 2 बजे 407 भारतीय लौटे थे। 20 जून को रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्र समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। वहीं देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे और अब आज से इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी होने वाली है।